हेलो नमस्कार दोस्तों। नरेशन के पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि नरेशन को दो भागों में बांटा गया, एक डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हमने परिभाषित किया, इनडायरेक्ट नरेशन को परिभाषित किया और इसमें हमने ये समझा डायरेक्ट नरेशन के भाग कौन कौन से होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो हीरर और स्पीकर का जो पार्ट होता है, हीरर और स्पीकर का जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके द्वारा कही गई जो बात होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। हमने उसमें चेंज होने के भी नियम कुछ बताए थे, जिसे कब कब चेंज होगा। उसमें हमने बताया था प्रोनाउन में परिवर्तन और टेंस में परिवर्तन और फिर नियरेस्ट वर्ड को दूर में करना, जैसे हेयर का देर करना, वो हमने परिभाषित कर दिया है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कैसे करते हैं। उसके कुछ बेसिक जो नियम होते हैं वो लिख लीजिए आप, जो हमने ये लिख लिया है, लिखा है उसी को आप केवल नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए। अब मैं इसे मिटा दूंगा और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम स्टार्ट करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले प्रेजेंट में या फ्यूचर में करके देखेंगे परिवर्तन कैसे होता है उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। प्रोनाउन हमने एक्सप्लेन कर दिया है, लिख लीजिए आप। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आगे मिटा दे रहा हूँ। अब कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए हम हल करेंगे ताकि हम आसानी से इसे सीख जाएं। सबसे पहले हम प्रेजेंट वाले को लेते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर को। उसमें हम देखें चेंज होता, उसमें चेंजिंग नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच में केवल प्रोनाउन में चेंज होता है। प्रोनाउन हमने इस नरेशन के पहले वाले वीडियो में कुछ एक्सप्लेन किया है। आप हेडिंग डालिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। मैं इसे लिख रहा हूँ, जैसे ही सीज टू मी, वह मुझसे कहता है। He is रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ऐसे में हम ये करते क्या है, सेज टू हमने लिखा था पहले, सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। ये ऑब्जेक्ट है, लिख लेंगे, चेंज करिए इसे। यहाँ पे लिख लीजिएगा डायरेक्ट और यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन। ही, ये सेज टू हमने लिखवाया था अभी, टेल्स में मी, दोनों को जोड़ने के लिए अभी हमने लिखवाया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अभी हमने यस ओ एन लिखा था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को एक्सप्लेन किया था। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यस ओ एन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड। इसका सेंस ये है, जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे। और ये वाला, यानी अगर आप यूँ समझिए, ये वाला जो है ये नीचे लिखा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ऊपर लिखा गया है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो अगर आएगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट के आधार पे, यानी इसके सब्जेक्ट के आधार पे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होगा। और ये ऑब्जेक्ट के आधार, सॉरी, यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के आधार पे, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है।
ये है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं, ही लिख देंगे। ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में टेंस में चेंजिंग नहीं होती है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। इसी तरह उतार लीजिए। इसमें केवल और केवल प्रोनाउन में चेंजिंग होती है और विशेष नहीं होती है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यू सी, दे आर, पहले हम बहुत बेसिक से सीखेंगे। से का से ही हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, दे यानी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। सेम इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि इसमें प्रेजेंट में है। एक फ्यूचर का भी ले लेते हैं। एक और चीज़ जैसे मिस हो रही है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो उसका नियम मैं लिखवा दूंगा अभी। ये कंप्लीट हो लेने दीजिए, ऑब्जेक्ट वाला मैं लिखवा दे रहा हूँ अलग से। फिर एक लिख लेते हैं, फ्यूचर का लिख लेते हैं। आई सहल, सॉरी से टू यू, आई एम गोइंग टू MARC मार्केट। ये होता है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आई को आई रखिए, सेल को सेल, से टू चेंज हो जाएगा टेल में। यू तो यू ही रहेगा, इसमें कोई नहीं। अब देखेंगे ये है फर्स्ट पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन। दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, दोनों को जोड़ने का कंजक्शन दैट का हमने प्रयोग कर दिया। आई है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट है आई, आई ही हो जाएगा। फ्यूचर है तो कोई चेंजिंग नहीं। ये हमने सीखा। अब हम इसी पे चलेंगे। प्रेजेंट देख लिया हमने और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा। अब हम रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट को करके देखते हैं किस प्रकार टेंस में परिवर्तन होते हैं। असर्टिव निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को लेके चलेंगे। केवल इंट्रोगेटिव रह जाएगा। यहाँ आप लिखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब यदि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और ये मिटा दूंगा। ये आप लिख रहे होंगे, नहीं लिखे हो तो वीडियो बैक करके उसे लिख लीजिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, अब इसमें जो भी नियम हमने ऊपर लिखवाया था ये सारे नियम इस पर अप्लाई होंगे। प्रोनाउन में चेंजिंग होगा, टेंस में चेंजिंग होगा, नियरेस्ट वर्ड को दूर में लिखेंगे। सारे नियम अब इसी पे अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ,
you said to me he is eating। यू चेंज हो जाएगा, यू आता है सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, सॉरी यू कैसे लिख लेते हैं, सेड चेंज टोल्ड में मी, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। और ये है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंजिंग। अब देखिए ये है इज, यानी प्रेजेंट में, और ये है पास्ट में, इसके आधार पे ये भी पास्ट में होना चाहिए, हो जाएगा ही के साथ होता है वाज ईटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, he said to you we are writing a letter। he said to you we are writing a letter, हम एक पत्र लिख रहे हैं। जब हम चेंज करेंगे, इसमें कोई बेसिक चेंज नहीं होता है, इसमें ये सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, यू को यू लिख दीजिए, ही टोल्ड यू, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। वी देखिए है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और ये प्लूरल होता है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट के आधार पर चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट ये है प्लूरल में, जब सिंगुलर हो रहा था तब हम ही का प्रयोग कर रहे थे, ये होता है प्लूरल, यानी सिंगुलर उसमें दो होते हैं फर्स्ट पर्सन में, आई और वी। एक आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, जो वी होता है वो प्लूरल के सेंस में यूज किया जाता है। जब यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल ही होगा, यानी दे हो जाएगा, दे के साथ होता है वर, राइटिंग आ लेटर। एक निगेटिव कर लेते हैं, they said I am, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में से कर लेते हैं पहले, I do not teach, I don't teach, इतना है। ये हो जाएगा दे सेड, दोनों को जोड़ने के कंजक्शन दैट। देखिए ये आई, ये होता है सिंगुलर, ये है दे, ये होता है प्लूरल, तो हम यहाँ पर जब ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर ही लिखेंगे, ही ये टू होते डिड हो जाएगा, यानी पास्ट में, डिड नॉट
टीच। इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं। और अब ये हमने सीखा टेंस में परिवर्तन, कुछ अभी बेसिक चीज़ें छूट रही हैं। जैसे अब हम एक एक टेंस में परिवर्तन करते जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, फिर चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हम चेंज करते जाएंगे। फिर एक और रह जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन का कुड पास्ट, कैन का कुड पास्ट होता है और शैल का शुड। इस प्रकार वो मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ। जैसे शैल का शुड होता है पास्ट और विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट और इज एम आर का वाज वर हैव का हैड। ये चेंज हो जाएंगे। दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए डायरेक्ट, एक तरफ इनडायरेक्ट। ये तभी हो सकता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जैसे मैं कुछ इस पे वर्क कर रहा हूँ, लिख लीजिए you can solve this question। जब इसे चेंज करेंगे ही सेट का टोल्ड में मी, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट यूज हो जाएगा। यू होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पे। आई कैन का पास्ट कुल होता है। सॉल्व दिस का पास्ट दैट होता है। ये नियरेस्ट वर्ड होता है। नियर को दूर में परिवर्तन करना होता है। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन। अब मैं इसे ही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अब रह जा रहा है टेंस के आधार पे सबको डिफाइन करते चलेंगे। धन्यवाद।